हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी सीरीज चला चुके हैं। तो कम से कम हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, शायद आज 11वां क्वेश्चन है। तो ये आपका यूपीएससी का एग्जाम था, जो कि 2023 में हुआ था, मई 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो इस मंथ जो देखें अपने क्वेश्चंस चेक कर रहे थे, और क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट्स पे हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने इम्पोर्टेंट है, जो आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम हर एक पॉइंट को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपनी वीडियो के। बोला कि कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, उसमें देखो, पावर प्लांट तो बहुत है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट क्या होगा, जो बिजली प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है आपको। तो 55% अप्रोक्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। और इन 55% में 49% जो बिजली आती है, वो किससे आती है, कोयल से आती है। मतलब सॉरी, 55% जितने भी है, फिर जैसे मान लो 55 है, 55 में 49 में क्या है आपका, कोयले का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए आपको कोयले का यूज होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कोयल की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला, यूरेनियम एनरिच। ऊपर कोयल कोयल की बात करी। यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ द लिस्ट 60%। बोला कि यूरेनियम को अगर हम 60%, कम से कम 60% कर दें, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए सही रहेगा? तो आप यूरेनियम के बारे में सुन लीजिए। तो यूरेनियम क्या कहता है, यूरेनियम देखो, नेचुरल यूरेनियम यूरेनियम की बात करें तो यहाँ पर दो यूरेनियम हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो U-235, राइट, U-235, और एक होता है U-238, मतलब 235 और 238, नेचुरल की बात करें। तो अगर आप देखोगे, अगर आप देखो क्वांटिटी क्या होती है, ये 1% से लेस होता है, मतलब 1% से कम होता है। ठीक है, और ये 99% से अप्रोक्स ज्यादा होता है। तो हम इसको अगर आप 6 से 7% इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा, ये यूरेनियम हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन जैसे इसने ऊपर क्या इससे, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हो सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब में हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर तो 60% है, तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं अपना इनके पॉइंट्स। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में निकल पाए आपके, कोयले का और यूरेनियम का यूज करके। बोला कि 8 किलोवाट ऑफ हीट कैन जनरेटेड फ्रॉम 1 kg ऑफ कोयल। 1 kg कोयल में से 8 किलोवाट पर आवर का क्या निकलता है, बिजली निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, वही अगर आप मिनरल ऑयल की बात करो, जो आप खाना खाते हो वगैरह, उसमें से 12 किलोवाट हार्स का निकलता है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए यूरेनियम 235 की। ओके, तो इसका अगर 1 kg यूज करोगे, तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज्यादा है, 2 करोड़ 40 लाख के लगभग आपकी किलोवाट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा है ये। बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। बोला कि रिलेट करेंगे तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 कंटेन 2 to 3 million टाइम द एनर्जी। तो आपको जैसे पता लग गया, तो ये क्या, 8 किलोवाट, और यहाँ पर 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट। ठीक है, तो मतलब कम से कम भी 304, सॉरी, 3 लाख 4, 3 लाख के करीब आपका क्या पड़ेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ पर आता है पीरियडिक टेबल में, तो यहाँ पर आपको पीरियडिक टेबल का साइन दिया गया है। ये आपका क्या है, पीरियडिक टेबल है, जिससे आप क्या पता कर सकते हो,
कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है। और इधर जो आएंगे ये जो व्हाइट कलर में, ओके। तो यहाँ पर एफ के जो आपको यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, इसके आगे जो आएगा वो नियोन आएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे। और इसके ऊपर जो आता है वो हीलियम आता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, नोबल गैसेज होती हैं, तो याद रखना इनको। और यूरेनियम कहाँ पर है, यूरेनियम आपका यहाँ पर है, 92 नंबर है इसका, ठीक है। जहां पर हम 238 बोला गया, लेकिन 235 भी आपका यूज होता है, ओके। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यूरेनियम की बात की गई तो यहाँ पर हम देखते हैं, यूरेनियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ पहले तो केमिकल एलिमेंट निकाल दिया, मतलब कि आपका साइंस में किस तरह यूज होता है यूरेनियम को, हम केमिकल एलिमेंट जिसका सिंबल यू से डिनोट करते हैं, और 92 नंबर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिलोंग करता है एक्टिनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट। एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है, जो आपका नीचे दो लाइन थी ना, देखो आप यहाँ पर देखो, ये जो दो लाइन है नीचे आपकी, ये दो लाइन है यहाँ पर नीचे, ये क्या है, एक्टिनाइड सीरीज है, ओके। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें तो यूरेनियम जो है वेल नोन ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, पार्टिकुलरली यूरेनियम 235 एंड 238 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक इट valuable for various applications including nuclear power generation and weaponry। मतलब न्यूक्लियर पावर जनरेशन मतलब जो कि आपका मिसाइल्स वगैरह होते हैं ना उसमें यूज होता है, और वेपनरी मतलब जो कि हथियार वगैरह यूज होते हैं उसमें यूरेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बात की। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, मिसाइल्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ज्यादातर यूज करते हैं। यूरेनियम इज प्राइमरी फ्यूल, इसको हम प्राइमरी फ्यूल भी बोलते हैं, किस लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती है ना, जैसे कि आप मिसाइल्स, कोई भी मिसाइल्स अगर वहां पर लोगे तो वहां पर एक रिएक्टर का यूज होता है, और इस रिएक्टर में हम यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम अंडरगोस न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जमा देना, ठीक है। तो यूरेनियम जब जमा होता है ना, तो वहां से क्या होता है, एक लार्ज नंबर, लार्ज एनर्जी अमाउंट, मतलब सॉरी लार्ज अमाउंट, बड़ी एनर्जी, बड़ी अमाउंट में क्या होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। जहां पर ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा दूर दूर तक हवा उड़ती रहती है, ओके। द एनर्जी इज हार्नेस टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हीट। एनर्जी, इस एनर्जी का नुकसान होता है किस वजह से, कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही यहाँ पर एनर्जी हीट का प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर आपका एक एनर्जी क्रिएट होगी जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। आगे देखते हैं तो नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस की बात करें तो यूरेनियम जो है रिलेटिवली अबंडेंट किसके साथ है, एक तो आयरन के साथ है, ठीक है, ये आपका आयरन दिखा दिया, और एल्यूमिनियम के साथ है। यहाँ पर इनका मिक्सचर होता है यूरेनियम के साथ, ओके। क्योंकि यूरेनियम जो होता है ना आयरन और एल्यूमिनियम के साथ कम रिएक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मिसाइल्स वगैरह, हवाई जहाज वगैरह है, तो ये आपके एल्यूमिनियम के बने होते हैं। जो भी वेपन होते हैं, वेपन किस चीज के होते हैं, आयरन के होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो रिएक्शन नहीं होता जब ये मतलब जो चलाता है वो सेफ रहता है, ठीक है। तो इट मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स, सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कौन सा है, 238 है। 235 जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, 238 क्या है, 99.3, मैंने बोला था कि 99 से ज्यादा हो, ठीक है, ऑफ नेचुरल यूरेनियम। और 235 जो है 0.7 है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो माइनिंग और प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर यूरेनियम जो है माइनिंग से निकलता है, जो पहाड़ों वगैरह में हम तोड़ फोड़ करते हैं तो उस वजह से ये आपका निकलता है, ठीक है। प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग यूरेनियम और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट
अर्थ क्रस्ट से निकलता है, क्योंकि जो पहाड़ है वो क्रस्ट पे ही आपके। टिपिकली इन फॉर्म ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड, जो कि आपको किस फॉर्म में यूज होता है, यूरेनियम ऑक्साइड में होता है, ठीक है। आफ्टर माइनिंग, माइनिंग के बाद और इज प्रोड्यूस टू एक्सट्रैक्ट यूरेनियम, मतलब जितने भी आपके और निकलते हैं ना, तो उस और से हम क्या नहीं, और क्या होता है, एक कच्चा धातु होता है, ठीक है, जो मिक्सचर होकर आता है, तो वहां से आप क्या करोगे, एक यूरेनियम निकालोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, येलो केक भी बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, येलो केक, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है वेरियस फॉर्म ऑफ इट्स इंटेड यूज सच एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये किस काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के काम आता है, और मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स में भी, हथियार वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोयल। तो वही यहाँ पर आप कोयल देख सकते हो, ये कोयला है आपका, और ये आपका बिटुमिस कोयला है, जो कि आपका सबसे सॉरी प्योर होता है, बिटुमस, जिसमें कोयले की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो कोयले के चार प्रकार होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, पहले लिस्ट में आपको वीडियो मिल रहा हो। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अपने कोयले के बारे में, थोड़ा बहुत सोचेंगे। तो वही इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन के बाद कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जब कोयल जो है कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, एक पत्थर होता है, मतलब जो जलता है, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल एंड दैट एक्यूमुलेटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले से क्या होता है कि प्लांट के मटेरियल जो होते हैं ना, वो बहुत साल सड़ने के बाद ही एक कोयला बनता है। Primarily consist of carbon along with varying amount of other elements such as hydrogen, sulfur, oxygen and nitrogen. कार्बन के साथ साथ हम किसी अदर एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, मतलब इनको हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एक एनर्जी के रूप में होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ देर आर चार टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट। मैंने बोला था चार टाइप होते हैं, जो ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और वहां पर हमने बताया था कि कोयले को अच्छे से समझाया था कि एंथ्रासाइट कितना होता है, बिटुमिनस कितना होता है, लिग्नाइट कितना होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है एक हाईएस्ट क्वालिटी है, जबकि हाईएस्ट कार्बन कंटेंट भी है, सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, लगभग 72% अप्रोक्स। लिग्नाइट क्या है, बिल्कुल लोवेस्ट क्वालिटी है, और लिस्ट मतलब वहां पर आपका कार्बन की मात्रा भी कम होती है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, अगर एनर्जी की बात करें तो कोयल हैज हिस्टोरिकली बीन ए क्रूशियल एनर्जी रिसोर्सेज, particularly in power generation, ये लो पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कि जितनी भी, देखो एक तो यूरेनियम के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, जो यूरेनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी आपको किसको देता है, जो आपके जो भी मतलब रिएक्टर वगैरह जहाँ चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई पावर जहाँ पर हमें चाहिए, तो वहां पर आपका क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए। लेकिन कोयल क्या होता है कि कोयल इंडस्ट्री वगैरह में स्मॉलेस्ट मशीन होती है, उस मशीन को चलाने में, जैसे पिछले पहले टाइम में हम क्या करते हैं, ट्रेन भी जो होती थी वो कोयले से चलाई जाती है, ठीक है। अगर उसमें यूरेनियम कर देते, तो वो क्या होता है, वो बहुत स्पीड से चलती है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर जो यूरेनियम का यूज होता है मिसाइल्स वगैरह में होता है, जो 1 सेकंड में पता नहीं कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। डिस्पाइट कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और क्लाइमेट चेंज, coal remain a significant part of energy mix in many countries due to its abundance and relatively low cost। मतलब बहुत सारे ज्यादातर कंट्री में इसकी कमी होने के कारण यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी क्या है, बहुत कम है। एनवायरमेंट की बात करें तो कोयले से क्या एनवायरमेंट होगा, कोयल रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी एंड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि विषैली गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सारे कोयले से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पोल्यूटेंट कंट्रीब्यूट है एयर में, वाटर पोल्यूशन करता है। एसिड रेन, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं, पोज हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। एडिशनली की बात करें, कोयल माइनिंग कैन हैव डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज,
थ्रो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वाटर कंटेमिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात की, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जीव जंतु के बारे में बात की गई है। ओके, और वाटर में जो रहने वाले होते हैं जीव, उसके बारे में बात की गई है, और पॉपुलेशन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, पॉपुलेशन की जो जनसंख्या वगैरह है उसके बारे में बात की गई है। आगे बात करते हैं चैलेंज के, चैलेंजेस और आउटलुक फ्यूचर में क्या होंगे। कोयल फेसिस करता है इंक्रीजिंग स्क्रूटिनी ड्यू टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, क्लाइमेट बार बार चेंज होते हैं, जैसे कि बेवजह बारिश हो जाना। ठीक है, वो आपको क्या होता है, क्लाइमेट चेंज मतलब ये आपका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट की बात करें तो देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन ट्रांजिशन तो क्लियर एनर्जी सोर्स सच एज नेचुरल गैस। ये क्या होता है, नेचुरल गैस, आवाज का नेचुरल नेचुरल गैस जो होती है उसको निकालता है, रिन्यूएबल एनर्जी का काम करता है, और न्यूक्लियर पावर में भी इसका यूज होता है। ठीक है, बोला कि हाउएवर फ्यूल कंटिन्यूज टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक्स ऑफ मेनी कंट्रीज। तो इसका क्या होता है, बहुत सारे देशों में क्या होता है, कोयल की वजह से इसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, इसके मतलब रोल इम्पोर्टेंट करता है, इकोनॉमिक्स को अच्छा बनाता है, पार्टिकुलरली इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स posing challenging for effort to reduce greenhouse gas emission and mitigate climate change। ये गैस ग्रीन हाउस को कम करने का काम करता है और साथ में क्लाइमेट चेंज का काम करता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छे खास है, अच्छी चीजें हैं ऑयल। लेकिन इसको हम आज के टाइम मन जो है ना वो मिस यूज ज्यादा करता हूँ। ठीक है, यूज करने के बजाय मिस यूज करता है, क्योंकि बेवजह कहीं ना कहीं जाना, पैदल मतलब पहले तो लोग क्या साइकिल से आते जाते थे तो कोयले का यूज करना सीखे। लेकिन आज के टाइम एनर्जी का इतनी एनर्जी हो चुकी है, रेस्ट लोगों को रेस्ट मिल गया, उसमें एनर्जी नहीं रही, तो वो दूसरे एनर्जी के सारे चलता रहता रहता है। ठीक है, तो ये था आज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरेनियम और कॉइल। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।